हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिज़ाइनिंग सेशन विद श्रुति। ठीक है, तो अभी हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कलर थ्योरी को सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो कलर थ्योरी सिंप्लीफाइड। तो यह कलर थ्योरी में सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कलर्स की। तो प्राइमरी कलर्स वो होते हैं जो कि किसी और कलर को मिक्स करके आप नहीं बना सकते हो, जैसे कि हमारा रेड कलर हो गया, येलो हो गया। तो रेड, ब्लू, येलो, दीज आर द 3 प्राइमरी कलर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनसे ही बाकी के जो कलर्स हैं वो बनते हैं। तो इसलिए काफ़ी विजुअली अपीलिंग होते हैं यार। और प्राइमरी कलर्स को जो है काफ़ी कहना चाहिए नोटिस किया जाता है, तो ये काफ़ी वैल्यू ऐड करते हैं आपकी डिज़ाइन में। ठीक है, तो दीज 3 आर द प्राइमरी कलर्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी कलर्स की। तो जो कलर्स जो है 2 प्राइमरी कलर्स को मिला करके बनाए जाते हैं उन्हें सेकेंडरी कलर कहते हैं। जैसे कि रेड और ब्लू को आप मिलाओगे तो पर्पल बनेगा, ब्लू और येलो को मिलाओगे तो ग्रीन बनेगा, और रेड और येलो को मिलाओगे तो ऑरेंज बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सेकेंडरी कलर्स जो है बनते हैं प्राइमरी कलर से। और आप समझ गए होगे आप टर्शियरी कलर्स कैसे बनते हैं, वो सेकेंडरी और प्राइमरी के उससे बनते हैं, तो वो टर्शियरी कलर्स होते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वार्म और कूल कलर्स की। तो यार वार्म कलर्स जो होते हैं ना वो बहुत एक्साइटमेंट को दर्शाते हैं। तो कोई ऐसी पोस्ट हो कि जिसमें एक्साइटमेंट दर्शाया जा रहा हो, जैसे कि कोई जिम रिलेटेड पोस्ट है, तो उसमें कंपैरेटिवली अगर आप ब्लू कलर्स यूज़ करें उससे अच्छा होगा कि आप रेड कलर यूज़ करो। ठीक है, जो ये रेड टाइप का कलर होता है ये एक्साइटमेंट को दर्शाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वार्म कलर्स में जो कलर्स आते हैं वो है रेड, येलो, ऑरेंज। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट को दर्शाते हैं और एनर्जी को जो है दर्शाते हैं, तो ये वार्म कलर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कूल कलर्स जो होते हैं वो एकदम ऐसे कामनेस को दर्शाते हैं, जैसे कि ब्लू का जितना भी पैलेट है सारा कुछ। इसलिए जब भी कभी नेचर से रिलेटेड पोस्ट बना रहे हो, तो हालांकि नेचर से रिलेटेड बना रहे हो तो ग्रीन कलर जो है यूज़ किया जाता है। तो इसलिए नहीं कि नेचर ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का भी जो अपना आप में है ना कूल कलर्स में आता है। ठीक है, ग्रीन हो गया, पर्पल हो गया, ब्लू हो गया, ये सारे कूल कलर्स में आते हैं। और इसलिए जो है कभी ऐसे कोई पोस्ट बनाया जा रहा हो या ऐसे कोई डिज़ाइन बनाया जा रहा हो जो कि काम जो है उसका फील जो है पोस्ट का, अगर वो या फील जो है डिज़ाइन का वो काम है और वार्मथ वाला नहीं है, एक्साइटमेंट वाला नहीं है, तो ये कलर्स यूज़ किए जाते हैं। तो दीज आर कूल और वार्म कलर्स। अब बात कर लेते हैं यार कलर हार्मनीज़ की। तो आपको पता है कलर्स को जो है कॉम्बिनेशन में काफ़ी बार यूज़ किया जाता है, तो उसके काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एकदम ब्रीफ में है ये, तो इसलिए हम ब्रीफ में ही बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाले कलर्स। ठीक है, तो जो कलर व्हील्स में जो अपोजिट साइड पे होते हैं ना, जैसे कि रेड और ग्रीन हो गया, तो ये अपोजिट साइड पे है, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट बनेगा। रेड और ग्रीन की आपने देखी होगी काफ़ी सारे, कहना चाहिए एकदम ऐसे ट्रेंडी है वो। रेड और ग्रीन एक बढ़िया परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसमें कलर कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, वो है एनालॉगस। तो उसमें जो है नेक्स्ट टू ईच अदर जो कलर्स होते हैं, जो एक दूसरे के बाजू में होते हैं, वो कलर सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि रेड के बाजू में जो कलर हुआ वो, या फिर ग्रीन के बाजू में जो कलर हुआ वो, इस तरीके से। इसके अलावा एक और तरीका है जिसमें हम कलर कॉम्बिनेशन बना दे सकते हैं, उसका नाम है ट्रायडिक। तो यार उसमें क्या होता है, जो भी कलर पैलेट में ना, या जो हमारा कलर व्हील है ना, उसमें ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है, मतलब जो तीनों साइड से इक्वल होती हैं, अगर वैसा ट्राइंगल बना रहे हैं जैसे कि रेड, येलो, ग्रीन वाला, तो वो कलर पैलेट भी जो है सही होता है। तो इस तरीके से जो है कलर के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। 3 तरीके हैं ये, तो इनके थ्रू जो है बनाया जाता है कलर पैलेट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कलर साइकोलॉजी की। यार तो कलर साइकोलॉजी ऐसा है कि हर कलर के साथ ना एक इमोशन जुड़ा हुआ है। अभी कैसे, अगर हम कोई रियल स्टेट से रिलेटेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें जनरली पर्पल कलर यूज़ किया जाता है। क्योंकि पर्पल जो है ना वो लग्जरी को दर्शाता है। ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ है वो इमोशन कि पर्पल मीन्स लग्जरी। ऐसे वो विजुअली, मतलब ऐसे कलर साइकोलॉजी बोल रहे हैं ना, कलर की साइकोलॉजी है ये। इसके अलावा जो है येलो जो है ना वो ऐसे हैप्पीनेस को दर्शाता है, ऐसे हैप्पी मूड। तो इसलिए जो है येलो जो है वो ऐसे कभी हैप्पी, कोई चिल्ड्रन रिलेटेड पोस्ट हो रही है तो उसमें येलो तो होना ही होना है इस तरीके से, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्ट करता है, प्लस वो उसका इमोशन हैप्पीनेस है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से जो है सारे जो कलर्स हैं उनके साथ कोई ना कोई इमोशन कनेक्ट रहता है, और उसी को कलर साइकोलॉजी कहते हैं। तो हर कलर का एक एक इमोशन होता है। अभी यार कलर पैलेट्स बहुत तरीके से क्रिएट की जाती हैं, बहुत वैरायटी की कलर पैलेट्स होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके बताती हूँ। पहले तो एक मोनोक्रोमैटिक होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक ब्लू कलर का पैलेट बना रहे हैं, तो उसमें हमने एक डार्क ब्लू लिया, उससे हल्का सा लाइट वाला ब्लू, ऐसे हमने 4 या 5 कलर्स के अलग अलग शेड के, सेम कलर के अलग अलग शेड्स का एक पैलेट तैयार किया, तो वो मोनोक्रोमैटिक के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा आप कॉम्प्लीमेंट्री जो है कलर पैलेट भी बना सकते हो। उसमें क्या होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लेते हो, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री लेते हो यानी अपोजिट कलर्स लेते हो। अगर इस साइड वाला रेड है तो उसके अपोजिट में जो होगा हम वो कलर्स लेंगे, और उसके थ्रू जो है बनाई जाती है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट भी बनाई जाती है दोस्तों।
तो यार एकदम ये ब्रीफ में कुछ कलर रिलेटेड, कलर थ्योरी रिलेटेड मैंने पॉइंट्स आपको बताए, बिल्कुल छोटे छोटे से एकदम सिंपली बताने की कोशिश की है कि ऐसे होता है। आपको अगर और डिटेल में जानना है तो यार कमेंट सेक्शन में लिखो। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे किसी इतने डेप्थ टॉपिक पे ऐसे लेक्चर दे रही हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार। और आप चाहते हो कि मैं ऐसे डिज़ाइन रिलेटेड अगर लेक्चर्स लाऊं तो मुझे बताओ। थोड़ा सा मैं इस वीडियो के लिए भी नर्वस थी काफ़ी कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें खुद को तो समझ में आ जाती है, दूसरे को समझाने में थोड़ी सी ऐसी दिक्कत जाती है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो हम इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे, डिज़ाइनिंग विद श्रुति वाले को। ओके, और हमारा जो सेकेंड चैनल जो है, चैनल हुआ बोल रही हूँ मैं, जो हमारा सेकंड चैनल है कैनवा विद श्रुति, उस पर जो है जितनी भी डिज़ाइनिंग रिलेटेड और कैनवा रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी आने वाली रहेंगी यार। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर लो। हम उस पर जो है ये वाली सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।